डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के 4th ए पेपर जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंदर सामान्य कक्षा कक्ष भाषा का जो टॉपिक है हमारा लैंग्वेज डिस्कोर्स इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में भाषा संवाद। कक्षा कक्ष में भाषा की चर्चा करेंगे कि देखिए कक्षा कक्ष के अंदर किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। एक अध्यापक की भाषा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, सरल और सहज। सामान्य कक्षा कक्ष भाषा होती क्या है? सामान्य कक्षा कक्ष भाषा वह भाषा होती है जो कक्षा कक्ष में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। सामान्य रूप से सामान्य कक्षा कक्ष भाषा का प्रयोग सभी विषयों के अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। सभी विषयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है, चाहे वो गणित का अध्यापक हो, चाहे वो विज्ञान का अध्यापक हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक हो। सभी अध्यापकों द्वारा, सभी विषयों के अध्यापकों द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा ही एकमात्र ऐसा विषय है जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय में मास्टरी, चाहे वह गणित हो, सामाजिक हो, भाषा पर ही निर्भर है। कहने का मतलब देखिए अर्थात क्या है इसका, कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय में मास्टरी ग्रहण करता है तो वो उस विषय की भाषा पर ही निर्भर होता है। जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही दूसरे विषयों में भी निपुण पाए जाते हैं। भाषा की भूमिका 3 प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के लोग, देखिए आप कौन कौन से। भाषा की भूमिका 3 प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पहला है, इसमें देखिए आप, भाषा विशेषज्ञों के लिए भाषा की भूमिका भाषा विशेषज्ञों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर देखिए आप, विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए कैसे? भाषा विचारों और अधिगम का माध्यम होती है। विद्यार्थियों के लिए भाषा विचारों के आदान प्रदान और अधिगम यानी सीखने का माध्यम होती है। अधिगम का माध्यम होती है। तीसरे नंबर पर क्या कहा गया, देखिए आप, शिक्षकों के लिए। भाई शिक्षकों के लिए कैसे भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है? भाषा कक्षा संप्रेषण एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कक्षा कक्ष के अंदर जो संप्रेषण किया जाता है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा का प्रयोग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, सरल और सहज भाषा का, जिससे कि हमारे 6 से 8 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, 6 to 8 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको वो भाषा आसानी से समझ आ सके। सामान्य कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं देखिए आप। सामान्य कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं वो देखिए आप। फर्स्ट है इसमें शाब्दिक संप्रेषण, शब्दों के द्वारा, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं आप, वर्बल कम्युनिकेशन। हम सभी इस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। कक्षा कक्ष के अंदर क्या है, हम सभी इस प्रकार के
कम्युनिकेशन संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश को भेजने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा लिखित या मौखिक रूप में भी हो सकती है। बाल्यावस्था में बालक अपनी भाषा को सीखने के लिए मौखिक भाषा को सुनता है। बाल्यावस्था में क्या है, बालक अपनी भाषा को सीखने के लिए उसके भाषा का मौखिक रूप सुनता है, भाषा के मौखिक रूप को सुनता है। इसके बाद वह बोलना शुरू करता है। कक्ष में शिक्षक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह जो बोल रहा है, जो शिक्षक बोल रहा है, जिस भाषा को शिक्षक बोल रहा है, वह बच्चों के समझ में आ रही है या नहीं। अर्थात ऐसी सामान्य और सरल भाषा का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ आ सके। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की बड़ी समस्या होती है। प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि शिक्षक की भाषा स्थानीय बच्चों द्वारा सीखी गई मौखिक भाषा से भिन्न हो सकती है। स्थानीय बच्चों द्वारा सीखी गई मौखिक भाषा से एक शिक्षक की भाषा भिन्न हो सकती है। शिक्षक को मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसकी आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए और उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भाषा वही होनी चाहिए जिसे बालक प्रयोग करते हैं। ये था हमारा शाब्दिक संप्रेषण, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लिख कर या बोल कर। शाब्दिक संप्रेषण। दूसरे नंबर पर देखिए आप क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण को मौन भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा? मौन भाषा। मौन। अशाब्दिक संप्रेषण को मौन भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में शरीर के अंगों द्वारा संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एक कक्ष के अंदर बच्चों तथा अध्यापक के बीच में जब संप्रेषण बिना किसी शब्द के, ना लिखकर ना बोलकर, जो संप्रेषण होता है उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और यह संप्रेषण शरीर के अंगों द्वारा संकेतों का प्रयोग करके किया जाता है। जब हम शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं तो हम साथ ही साथ अपने शारीरिक अंगों जैसे हाथ, बाहें, चेहरे के हाव भाव आदि का प्रयोग करते हैं। हाव भाव का, चेहरे का प्रयोग करते हैं, हाव भाव का प्रयोग होता है, अपने हाथों का प्रयोग होता है। एक विद्वान के द्वारा देखिए आप क्या कहा गया है इसके अंदर, अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में कहा है। लेस्ली के अनुसार हमारे संप्रेषण का 70% भाग अशाब्दिक संप्रेषण ही है। 70% भाग, 70% जो भाग है हमारे शरीर का, वो अशाब्दिक संप्रेषण ही है। अशाब्दिक संप्रेषण में निम्न प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर देखिए आप 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट है इसमें इशारा करना। छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए हाँ या नहीं में सिर हिलाना। छात्रों की अनुक्रियाओं के लिए हाँ या नहीं में सिर हिलाना और उनकी बातों पर बल देने के लिए हाथ से इशारा करना। हम यहाँ पे अशाब्दिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा
इशारा करना। दूसरा है चेहरे के हाव भाव। जब शिक्षक किसी छात्र की अनुक्रिया पर मुस्कुराता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उसकी अनुक्रिया से प्रसन्न है। चेहरे के हाव भाव। जब अध्यापक होठों को सिकुड़ता है तो छात्र समझ जाता है कि शिक्षक उनकी बात से असहमत है। इस प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। कक्षा कक्ष के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण। संप्रेषण को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए? फर्स्ट पॉइंट इसमें सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना। सम्मान कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण का आधार है। सही भाषा का प्रयोग करना, उचित शब्दों का प्रयोग करना, शिक्षक और विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का सम्मान निम्न प्रकार से करते हैं। बोलने में ऐसी लय का इस्तेमाल करना चाहिए जो ईमानदार हो, जो कि ईमानदारी हो। जब सुनना हो तो वक्ता की आंखों से आंखें मिलानी चाहिए। सुनकर बोलना चाहिए और वक्ता को कभी भी बीच में नहीं टोकना चाहिए। सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का दूसरा पॉइंट है संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना। कक्षा कक्ष में प्राय शाब्दिक संप्रेषण होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना। रिपीटिंग द मैसेज इन डिफरेंट वेज। कक्षा कक्ष में प्राय शाब्दिक संप्रेषण होता है। कैसा संप्रेषण? शाब्दिक संप्रेषण। लेकिन सुनने का विद्यार्थियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण विभिन्न माध्यमों से होना चाहिए। संप्रेषण क्या है? विभिन्न अलग अलग माध्यमों से होना चाहिए। जब शिक्षक किसी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता है, किसी कंसेप्ट को स्पष्ट करना चाहता है, तो उसे दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम व्यवहार के नियमों की चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए विद्यार्थियों को दिखाने के लिए चार्ट तैयार करना चाहिए। संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए 2 बार दोहराना चाहिए। कोई भी कंसेप्ट है, उसके उदाहरणों को, उस कंसेप्ट को कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में अच्छे तरीके से बात, अवधारणा जो है समझ में आ जाए। प्रतिपुष्टि करना। नंबर 3, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का तीसरा पॉइंट है प्रतिपुष्टि करना। गेटिंग फीडबैक। शिक्षक को हमेशा यह चेक करते रहना चाहिए कि क्या उसके छात्र उसके संदेश को समझ रहे हैं या नहीं। यदि अध्यापक यह पूछता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इस प्रश्न से कुछ खास सूचना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसा पूछने पर अधिकतर विद्यार्थी हाँ में सिर हिलाते हैं या उदासीन होकर बैठ जाते हैं।
अध्यापकों को छात्रों से प्रत्येक बिंदु पर फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। हर एक पॉइंट पर अध्यापकों को क्या है, विद्यार्थियों से फीडबैक लेनी चाहिए। अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? कक्षा में संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए शाब्दिक संप्रेषण के साथ साथ अशाब्दिक संप्रेषण का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। एक अध्यापक जब किसी छात्र के जवाब में अपनी आँखों को घुमाता है तो इससे छात्र को एक शक्तिशाली संदेश मिलता है। संकेत और चेहरे के हाव भाव अध्यापक के संप्रेषण को प्रभावशाली बनाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम में शामिल कर सकता है। थैंक यू।